बोले एक बार एक राजा था जिसका नाम था प्रताप भानु। बड़ा धर्मात्मा था, बहुत पूजा पाठ करता था, यज्ञ करता था, संतों को विप्रों को भोजन कराता था, रोज दान करता था, बड़ा धर्मात्मा। एक बार जंगल में और भूखो प्यासो वो गयो और एक जो है मारीच के पीछे, मारीच माने मृग, मृग के पीछे, और वो जंगल में भटकता चला गया। वहां उसे कपट मुनि मिल गया। कपट मुनि ने उनको जब बताया कि तुम पूरी धरती के राजा बन सकते हो, एक काम करो। बोले क्या? संतों को और विप्रों को भोजन कराओ और मैं भोजन बनाऊं, लेकिन तुम्हें अपने गुरु को जो है दूर भगाना पड़ेगा। अच्छा, लोग कहते हैं इसमें प्रताप भानु की क्या गलती थी? अरे भैया, सीधी सीधी गलती है। जो अपने गुरु है बंधवाए के और अपहरण करवाए रहे, अब जाते ज्यादा गलती का होगी। और काहे के लिए? अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो ऐसा कर रहा है। फिर कोई कहे कि उसकी क्या गलती थी? आखिरकार ऐसा किया उसने, निमंत्रण दिया, ऋषि मुनि संत महात्मा विप्रजन आए और कपट मुनि ने जो है ना भोजन में जो है अभक्ष भोजन बना दिया। और जो है जब आकाशवाणी कर दी, जैसे वो शुरू करने को हुए कि इसमें जो है तुम्हारे भोजन करने के योग्य भोजन नहीं है, सभी ने श्राप दे दिया कि जा राक्षस हो जा। तो जब वो राक्षस बना, रावण बना, और उसका जो भाई था वो कुंभकर्ण बना, और जो मंत्री था वो विभीषण बना। लेकिन वो धर्मात्मा था, भगवान का खूब भजन किया था, इसलिए भगवान उसे, जो कि पटक लग गई गिर गो कुआं में, तो उसे वहां से उबारने के लिए, उठाने के लिए, उसके लिए भी एक बार भगवान को अवतार लेना। ये जो रावण बना ना प्रताप भानु, तो इसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। धरती जो है अकुला गई, घबरा गई। एक बार धरती से पूछा किसी ने कि तुम्हें ये पहाड़ है, इतना वजन तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें वजन नहीं लगता है? तो धरती माता ने कहा कि मुझे पर्वतों का, नदियों का, सागर का, इनका बिल्कुल भी वजन नहीं लगता। बोले तो किसका वजन लगता है? बोले जो परद्रोही होते हैं, जो परद्रोही होते हैं, निंदक होते हैं, जो बुरे मनुष्य होते हैं, उनके वजन से मेरे अंदर व्याकुलता पैदा हो जाती है। ये पहाड़ों का तो कितना भी वजन मेरे ऊपर लदे रहो, कोई बात नहीं। तो जब रावण का अत्याचार हुआ तो धरती मैया गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई कि मैं बड़ी परेशान हूं, जाते मुझे मुक्ति देव। देवता बोले हमारे वश की बात ना, हम तो ऊपर को मामलो है। बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हमारे बस की बात ना। शंकर भगवान के पास गए, बोले बस की हमारे ना। तो सब मिलके फिर विष्णु भगवान के पास चल गए। आपस में चर्चा है रही कि भैया मिलेंगे कहाँ, जो तो पहले जानकारी कर ले। तो आपस में दे दनादन, कोई कह रहा कहूं की, कोई कह रहा कहूं की, कोई कह रहा कहूं की, लेकिन बात समझ में नहीं आई। तब हैरान है कि बोले अरे भैया बोले बाबा अपने संग जिनते ही पूछ ले हो ना। तो सब लोग बोले प्रभु आप क्यों ना बोल रहे? बोले हमारा नंबर कोई आमन दे तब तो है, हम तो तैयार बैठे हैं बतावे के लिए, पर हमारा कोई नंबर बांधे तब तो। तब शंकर भगवान से पूछा, तब भोले बाबा ने कहा हे देवताओं, हरे व्यापक सर पत्र समाना,
समाना प्रेम से प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक शर वज्र समाना प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। बोले फिर करना क्या है? बोले यहीं से पुकार करो। सभी लोगों ने स्तुति करी। जब सब लोग जो है प्रार्थना करने लगे तब भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, मैं अवतार लूंगा और तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। देवता परेशान है रावण से, धरती माता परेशानी, तो सब खुश रह गए। बोले चलो भगवान आएंगे। तो सब जने भागन लगे अपने अपने स्वर्ग के लिए। तुरंत जो है शंकर भगवान और ब्रह्मा जी बोले रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे? बोले वो तो काम है गो, जल्दी जान दो हमें। बोले नहीं, जब भगवान हमारे लिए अवतार लेने को तैयार हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत भगवान की सेवा के लिए उतरना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब भगवान जो है ब्रह्म से नर बनने को तैयार हैं तो हमें देव से कम वानर तो बनना ही चाहिए। सब देवता बोले जी अच्छी आफत लगाए दई। तो वो सभी देवता जो है रामावतार में भगवान की सेवा के लिए बंदर को रूप बना के आए हैं। सब जने बोले कि भोले बाबा तुम कछु बनोगे कि हम ही सब बन जाएंगे? भोले बाबा बोले हम बंदर बन जाएंगे। तब भोले बाबा भी बंदर बने। कौन बने हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन है, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर भगवान ने जाके पार्वती से कहा कि अब हम तो जा रहे हैं, हमें तो बंदर बनना है, राम जी के सेवा के लिए नीचे जाना है। पार्वती जी बोली हम यहाँ अकेली क्या करेंगे, हम बोले चलो। शंकर भगवान बोले मां युद्ध होगो, मां बंदर ने की जरूरत है। आगे समझ रहे हो? हाँ, मां बंदरियन की जरूरत है। बोले मां बंदर ने की जरूरत है। सब देवता लोग जामवंत जी की ओर देखने, उनकी ओर ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे। बोले आप? बोले बताओ। बोले बंदर तो बहुत है, एक आध भालू होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले ले है। ब्रह्मा जी कौन बने? जामवंत। है? जामवंत के बचन सुहाए। है? ये सभी जो है अवतार लेकर के पहले ही भगवान से भी पहले धरती पे आ गए। और इधर मनु शत्रुपा कौन बने? दशरथ और कौशल्या। लेकिन इनके कोई संतान होती नहीं, समय व्यतीत हो रहा था। एक बार भूपति मन माही, भई गलाने रे सुतनाही। भई गलाने रे सुत
एक बार भूपति मन माहे। गुरुग्रह गयौ तुरत महिपाला, गुरुग्रह तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला। धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। प्रसाद मिला यज्ञ से, तीनों रानियों ने पाया और तीनों रानियों के गर्भ में परमात्मा 4 रूपों में। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि और शुक्ल पक्ष चैत्र का महीना, भगवान जो है कौशल्या के महल में पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कौशल्या बोली आप कौन? बोले हम आपके बच्चे। बोले इतना बड़ा बच्चा कोई मानेगा? मैं कहूँगी जी मेरा बच्चा है। बोले नहीं नहीं, आपने उस समय मुझसे मांगा था कि सोई विवेक। आपने सीधे सीधे बच्चा नहीं मांगा था, दशरथ जी ने सीधे बच्चा मांगा था, लेकिन आपने क्या 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 मांगा था? सोई सुख, सोई गते, सोई भगत, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक। विवेक मांगा था ना, तो पहले मैं आपको इस रूप में दर्शन करा दूं जिससे आपका विवेक बना रहे, फिर मैं बालक का रूप बनाऊंगा। फिर बच्चे का रूप बनाया। भगवान बोले अब तो ठीक है। बोले ना। कौशल्या ने कहा ना। बोले क्यों, अब क्या दिक्कत है?
बोले आपने रूप तो बालक का बनाया पर बोल तो बड़ों की तरह रहे हो। बोले तो क्या करें? बोले बालक बोलता नहीं है, बालक तो केवल रोता है। बालक तो केवल रोता है। भगवान बोले कि हम पे का विपत्ति पड़ी है सो हम रोए हैं? तब कौशल्या ने कहा संसारी व्यक्ति अपने दुख से रोता है, दुखी होता है, और महात्मा और परमात्मा है दूसरों के दुख से रोता है, दूसरों के दुख से दुखी होता है। संत स्वभाव सुनहु खगराया, पर उपकार बचन मन काया। जब भगवान ने रोना प्रारंभ किया और अयोध्या में खबर फैल गई, दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा, मानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी ने जो है अपने खजाने की जो चाबियां थी उन्हें फेंक दिया कि भैया जाए जो कुछ लेना हो सो ले जाओ, क्योंकि मुझे तो सच्चा धन प्राप्त हो गया। सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। पूरी अयोध्या में उत्सव मनने लगा। अयोध्यावासी दशरथ महल पे आकर के और बधाइयां गाते हैं, नाचते हैं। आओ हम भी एक आध बधाई गा लें, नाच लें, तुम्हारो मन होए तो, और नहीं होए तो फिर रहन दो। ना तो मन होए तो हाथ खड़े करो। अच्छा मन तो सबके पर मूड ना हला सकते ही जी। एक बधाई गाओ। प्रगटे हैं राम रघुरैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधिया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधिया। जिनको नाचवे को मन करे भी मने मत मारियो। शर्म करनी है तो बुरे कामन में करो, शराब पीवे में करो, जुआ खेलवे में करो, लड़ाई में करो, गाली देवे में करो। भगवान के जन्म महोत्सव पर झूमने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। हरि बोल। बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, बाजे शहरिया। प्रगटे हैं, ओ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधिया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधिया।
झिलमिल झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधिया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया। जो बाहर से माता बहनें अंदर आ रही हैं केवल नाचने के लिए, बैठने के लिए नहीं, इन्हें नाच के बाहर ही जाना पड़ेगा। जो बैठने आई हैं वो बाहर निकल जाएं, बाहर निकल जाएं जल्दी से, जल्दी से। हरि बोल। कौन लुटावे हीरा मोती ओ कौन लुटावे हीरा मोती ओ हीरा मोती हीरा मोती कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधिया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया। राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधिया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया। ताल मृदंग ढोल ढप बाजे ओ ताल मृदंग ढोल ढप बाजे ढोल ढप बाजे ढोल ढप बाजे नाचत 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 ताता थैया अवध में बाजे बधिया।
बाजे बधैया बाजे शहनैया हो बाजे बधैया बाजे शहनैया प्रगटे हैं ओहो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया बाजे बधैया बाजे शहनैया हो बाजे बधैया बाजे शहनैया अब तो ठीक है वो। प्रगटे हैं चारों चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया। अवध में बाजे बधैया। अयोध्या में जो उत्सव हो रहा था ना, उसे देखने के लिए सूर्य भगवान जो है रुक गए। और सूर्य भगवान रुक गए तो क्या होगा, रात तो होगी नहीं है। एक दिना भयो, दो दिना को समय भयो, 4 दिना को भयो, 1 महीना है वो। मास दिवस कर दिवस भा, पर मरम न जाने कोई। और रथ समेत रवि था क्यों, अब निशा कवन विधि होए। अब रात कैसे होए, और सूर्य भगवान आगे बढ़े तब तो रात होए हैं। अब वो आगे नहीं बढ़ रहे, तब चंद्रमा ने जो है भगवान से प्रार्थना करी कि हमारो नंबर वामन देव हैं, जिनते कहो ने कि आगे बढ़े हैं। जैसे अपने सिद्धेश्वर धाम पे जब कौन से बुधवार के दिन हैं, तो वो रेलिंग लगी है ना, रेलिंग, तो वहां लोग लगे रहते हैं, आगे बढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। अरे पीछे वालों का नंबर आने दो, आगे वाले हटते नहीं हैं, और पीछे वाले फिर रेरा देते हैं पीछे से, हैं क्या वो तो हटेगा हैं। तब जाकर के तो चंद्रमा ने कहा कि प्रभु सूर्य भगवान से कहो थोड़े से आगे बढ़े तो पीछे वालों का भी नंबर आ जाए। और इन्होंने बताओ 1 महीना कर लिया, हमें भी बदला चाहिए। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब द्वापर में आएंगे तो इन्होंने तो 1 महीने का दिन किया है, तुम्हारे लिए 6 महीने की रात्रि कर देंगे। जब रास हुआ है तो भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, 6 महीने की एक रात्रि करी। तो सबर के सवाई होते हैं, सबर का फल मीठा होता है। तो इस प्रकार से बधाई गवी। और जिन्होंने बधाई में खूब जोर से नाच किया है, उन्हें प्यास लग आई होगी हैं। बिना नाच नाच की प्यास लग आई होगी, हमें गाय गाय के लग आई। वो जो वैसे ही बैठे हाथ बांधे के बिन तो कुछ लगे ही नहीं होगा। तो अब जो है 15-20 मिनट का विश्राम है, लंच है, पानी वगैरह पी लो, पाँव फरेरे कर लो, फिर बैठो।